ईसा मसीह, जिन्हें यीशु भी कहा जाता है, का जन्म लगभग 4-6 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। ईसा का जन्म इसराइल के एक छोटे से शहर बेतलेहम में हुआ था। ईसाई मान्यताओं के अनुसार यीशु का जन्म एक कुंवारी स्त्री मरियम के गर्भ से हुआ। इसका उल्लेख बाइबल के नए नियम में पाया जाता है, जहां बताया गया है कि स्वर्गदूत गैब्रियल ने मरियम को बताया कि वह परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी, जिसे लोग मसीहा कहेंगे। यह मान्यता है कि यीशु के पिता परमेश्वर हैं और मरियम एक माध्यम थी जिनसे यीशु पृथ्वी पर आए। यीशु का बचपन और शिक्षा। बचपन में ईसा मसीह अपने माता पिता के साथ नाज़रेत नामक स्थान में रहते थे। बाइबल के अनुसार यीशु का पालन पोषण साधारण वातावरण में हुआ और उन्हें अपने माता पिता के साथ मिलकर काश्तकारी का काम भी करना पड़ा। जब वे 12 वर्ष के थे तब उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में विद्वानों के साथ बातचीत की और उनसे उनके धर्म और जीवन के बारे में सवाल किए। सभी लोग उनकी समझ और ज्ञान से आश्चर्यचकित थे। वयस्क होने पर ईसा मसीह ने लगभग 30 वर्ष की उम्र में अपने प्रचार कार्य की शुरुआत की। सबसे पहले उन्हें जॉन द बैप्टिस्ट ने जॉर्डन नदी में बपतिस्मा दिया, जिसके बाद उन्होंने परमेश्वर की इच्छा से लोगों को सही रास्ता दिखाने और उनके पापों को क्षमा करने का उपदेश देना शुरू किया। ईसा मसीह का प्रचार और शिक्षाएं। ईसा मसीह का मुख्य संदेश प्रेम, दया और क्षमा पर आधारित था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि उन्हें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि परमेश्वर हर किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर। ईसा ने लोगों को ये भी समझाया कि बाहरी दिखावा और धार्मिक कर्मकांड के बजाय दिल से परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। अपने उपदेशों को मजबूत करने के लिए यीशु ने कई चमत्कार किए, जैसे कि पानी को शराब में बदलना, बीमारों को ठीक करना, मृतकों को जीवित करना और भूखों को भोजन देना। इन चमत्कारों से उन्होंने साबित किया कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं और उनका संदेश सत्य है। उनके उपदेशों ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी, लेकिन यहूदी धर्मगुरुओं को ईसा मसीह का प्रचार पसंद नहीं आया, क्योंकि वे परंपरागत धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते थे। ईसा मसीह ने पर्वत पर उपदेश के रूप में प्रसिद्ध अपने उपदेश में कुछ विशेष बातें बताईं, जैसे कि धन्य है वे जो दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, और धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि वे दया पाएंगे। ईसा ने लोगों को परमेश्वर के प्रति समर्पण, विश्वास और जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व बताया। ईसा मसीह के शिष्यों का चयन। ईसा मसीह ने अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 12 शिष्यों का चयन किया, जिन्हें प्रेरित कहा जाता है। इन शिष्यों में पतरस, यूहन्ना, याकूब और यहूदा जैसे लोग शामिल थे। ये शिष्य उनके उपदेशों को सुनते थे, उनके कार्यों में सहयोग करते थे और उनके संदेश को आगे फैलाने में मदद करते थे। यीशु ने उन्हें ये भी सिखाया कि उन्हें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए और उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यहूदी धर्मगुरुओं और रोमन सत्ता के साथ संघर्ष। ईसा मसीह का संदेश और उनकी बढ़ती लोकप्रियता यहूदी धर्मगुरुओं और रोमन अधिकारियों के लिए चिंता का कारण बन गया। यहूदी धर्मगुरु उन्हें अपने धार्मिक अधिकार और परंपराओं के लिए खतरा मानने लगे। ईसा ने मंदिर में व्यापार करने वालों और धार्मिक कर्मकांडों में लगे लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे यहूदी पुरोहित क्रोधित हुए। उन्होंने ईसा मसीह पर आरोप लगाए कि वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और परमेश्वर के पुत्र होने का दावा कर रहे हैं, जो उनकी नज़र में ईश्वर का अपमान था। रोमन अधिकारियों को भी यह संदेह हुआ कि ईसा मसीह रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए यहूदी धर्मगुरु और रोमन अधिकारी ईसा मसीह को गिरफ्तार करने का बहाना ढूंढने लगे। अंतिम भोज, द लास्ट सपर। गिरफ्तारी से पहले ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के साथ आखिरी बार भोजन किया, जिसे अंतिम भोज कहा जाता है। इस भोज के दौरान ईसा ने अपने शिष्यों को बताया कि उनका समय निकट आ चुका है और उन्हें धोखा देने वाला उनके बीच में है। इसी भोज में उन्होंने रोटी और शराब को अपने शरीर और रक्त का प्रतीक माना और शिष्यों से कहा कि जब भी वे इसे ग्रहण करें, वे उन्हें याद रखें। इस भोज के दौरान ईसा ने अपने शिष्य यहूदा को धोखेबाज के रूप में पहचाना, जिसने बाद में 30 सिक्कों के बदले रोमन अधिकारियों को ईसा मसीह की जानकारी दी। गेत्समनी का बगीचा और गिरफ्तारी। अंतिम भोज के बाद यीशु अपने कुछ शिष्यों के साथ प्रार्थना करने के लिए गेत्समनी नामक बगीचे में गए। वहां उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि अगर संभव हो तो उन्हें इस कष्ट से बचाया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। इसी समय यहूदा ने रोमन सैनिकों को बगीचे में ले जाकर ईसा को पहचान कराया और वे गिरफ्तार कर लिए गए। न्याय और सूली पर चढ़ाने का आदेश। ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पिलातुस के सामने पेश किया गया। पिलातुस ने उन्हें निर्दोष माना, लेकिन भीड़ के दबाव के कारण उन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाने की अनुमति दे दी।
रोमन सैनिकों ने ईसा मसीह का अपमान किया, उनके सिर पर कौंटों का ताज पहनाया और उन्हें कोड़े लगाए। इसके बाद उन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए गोलगोथा की ओर ले जाया गया। सूली पर चढ़ना और बलिदान। गोलगोथा में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। उनकी सूली पर कीलें ठोकी गईं और उन्हें दो अपराधियों के बीच लटकाया गया। सूली पर रहते हुए भी ईसा मसीह ने परमेश्वर से अपने दोषियों को माफ करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह उनके प्रेम, करुणा और क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण था। सूली पर लगभग 6 घंटे तक पीड़ा सहने के बाद ईसा मसीह ने अपनी अंतिम सांस ली और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनके निधन के बाद उनका शरीर उतारकर एक कब्र में रखा गया। पुनरुत्थान और परमेश्वर का संदेश। ईसा मसीह की मृत्यु के 3 दिन बाद रविवार की सुबह वो पुनः जीवित हो उठे। इससे पुनरुत्थान कहा जाता है और यह ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। उनके पुनरुत्थान ने उनके अनुयायियों में आशा और विश्वास का संचार किया। उन्होंने अपने शिष्यों के सामने प्रकट होकर उन्हें ये संदेश दिया कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर उन्होंने परमेश्वर के साम्राज्य की स्थापना की है। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 40 दिन तक अपने अनुयायियों को प्रकट होकर उपदेश दिए और अंततः स्वर्ग चले गए। ईसा मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए प्रेम, क्षमा और परमेश्वर पर विश्वास का संदेश देती हैं। उनके बलिदान और पुनरुत्थान के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया कि परमेश्वर हर किसी से प्रेम करते हैं और वे सभी पापियों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। ईसा मसीह का जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास और अपने आदर्शों के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।